पानी हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। पीपल्स पार्टी इंडस वाटर सिस्टम पर किसी सूरत केनाल्स नहीं बनाने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, केनाल्स के मामले पर साजिश रचाकर पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने अवाम के साथ केनाल नामंजूर नारे भी लगाए। कहा, दरियाओं के मालिक आप सब लोग हैं जो इनसे पानी पीते हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। छोटी स्कीमों के लिए 1 अरब हर जिला के लिए दिया जाएगा। तमाम स्कीमों की लागत का तयन डिप्टी कमिश्नर करेगा। मकामी अफराद से मिलकर टीम से ये स्कीमें सिंध मंजूर को भेजेंगे। नहरों के मामले पर सदर सरदारी ने या तो सिंध के अवाम के पेट में चिराग घोपा है या उनकी यादाश्त जवाब दे गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, पीपल्स पार्टी दोनों बातों में से एक को माने, दोनों की एक साथ तरदीद मुमकिन नहीं। अगर आसिफ अली जरदारी की जहनी हालत ठीक नहीं तो वो आला तरीन ओहदे पर क्यों बराजमान है। फौरी मुस्ताफी हों। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। नहरों की मंजूरी खुद सदर आसिफ अली जरदारी ने दी। आसिफ जरदारी की मंजूरी और बिलावल भुट्टो की मुखालफत समझ से बालातर है। एमकेएम कराची शहर की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात। शहर को पुराने हालात की तरफ हरगिज नहीं जाने दिया जाएगा। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के साथ 50 सालों से नाइंसाफी की जा रही है। कोटा सिस्टम के तहत कराची के रहने वालों के साथ नाइंसाफी की गई। शाही सैयद कराची के मसाइल को अच्छी तरह जानते हैं। शहर के हकूक हासिल करने के लिए मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। शाही सैयद ने कहा, कराची का मसला लसानी नहीं इंतजामी है। पानी नलकों में नहीं आता लेकिन टैंकर्स में है। लड़ाई झगड़े मसाइल का हल नहीं। हुकूमत को अवाम के जज्बात से नहीं खेलने देंगे। सिंध में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मसाइल का हल फोरम्स के जरिए निकाला जा सकता है। मसाइल सड़कों पर हल नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। वज़रा और वज़ीर आला पर करप्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड, गहराई 88 किलोमीटर थी। पेशावर, सवात, एबटाबाद, खुशाब, हरीपुर और दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। ताजिरों के जायज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा, ताजिरों का मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार है। गुजरावाला एक्सपो को दुनिया भर के ताजिरों ने सराहा। सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बाइस है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर खजाना पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। महंगाई की शरह में कमी हो रही है। सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बाइस है। पाकिस्तान और बेलारूस में फौजी ताउन और तिजारत में इजाफे के मुआहदे। ज़रई मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर इत्तफाक। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर बेलारूस से मुलाकात। ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का मनसे के करीब कार फैक्ट्री का दौरा, मशीनरी का मुआयना किया। वज़ीर आज़म को फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ के फैक्ट्री में तैयार हैवी मशीनरी और दीगर साजो-सामान के बारे में सवालात। शहबाज शरीफ की रूसी जबान में इंजीनियर से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रात तारड़, जाम कमाल, अब्दुल अलीम खान भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रिक बस में सफर, फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से देखे। शहबाज शरीफ बेलारूस के सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ आज लंदन जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर एर्दोगान ने वज़ीर आला मरियम नवाज से खैर मकदम करते हुए डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत बारे में भी दरियाफ्त किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर एर्दोगान ने कहा, जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आला मरियम नवाज आज डिप्लोमेसी फोरम 2025 से खिताब करेंगी। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खूबसूरत बाद जुडिशरी का एहतसाब है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बारे से खिताब।
कहा, वकला के एहतजाज से दहशतगर्दी एक्ट का क्या ताल्लुक है? ऐसा तो कभी मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें आएंगी। मैंने कभी किसी बार से बैकडोर से हमायत हासिल नहीं की। मैं ये समझता हूँ हुकूमत को किसी भी बार मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हुकूमत का वकला के साथ जो मुआहदा है उसमें कभी धोखा नहीं होगा। जुडिशल काउंसिल का कॉन्सेप्ट मेरा नहीं था। एस्टेब्लिशमेंट से डील का मुझे इल्म नहीं। आजम सवाती अपनी जाती हैसियत में बात कर रहे हैं। पार्टी की जानिब से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया। वानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा के एटीसी लाहौर पेशी से मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वानी पीटीआई से मुलाकातों में रुकावटें डाली जा रही हैं ताकि सूरत हाल में इबहम पैदा हो। हम चाहते हैं मुल्क में बुनियादी हकूक बहाल हो। अगर कोई ये समझता है कि हम पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव और तशद्दुद के 3 मुकदमा, सलमान अकरम राजा, अलीमा और उस्मा खान की दीगर अबूरी जमानतों में 17 मई तक तौसी। 5 अक्टूबर जलाओ घेराव के 2 मुकदमा, बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 17 मई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद रुखसत पर होने की वजह से समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खानम की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मदीना की रियासत और तब्दीली का प्रोपेगेंडा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तालीम की सहूलियात मौजूद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का झूठा ढोंग रचाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स न होने के बाइस यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं। नौजवान नस्ल को हकाइक समझकर झूठे दावे करने वालों को रद्द करना होगा। बानी पीटीआई की 15 अप्रैल को सेशन अदालत तलबी के मामले पर अहम पेशरफ्त। अडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खत लिखा गया। बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को एडिशनल सेशन जज अफजल मंजूका ने पेश करने की हिदायत कर रखी है। बानी पीटीआई के इक़दाम कत्ल, जाली रसीद और दीगर केसेस में जमानतें ज़ेर समाअत हैं। बानी पीटीआई की 9 मई की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 14 अप्रैल को समाअत करेगा। सरकारी वकला जमानत की दरखास्तों पर दलाइल देंगे। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर पहले ही अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 17 अप्रैल को दरखास्तों पर समाअत करेगा। फुल बेंच ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब किया हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत में मुलाजमत करने वाली खवातीन के लिए बड़ी खबर। इस्लामाबाद में वर्किंग वुमेन के लिए सेक्टर I9 में हॉस्टल बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर CDA बोर्ड ने हॉस्टल तामीर करने की मंजूरी दे दी। वजारत तालीम और वजारत इंसानी हकूक ने हॉस्टल तामीर करने की दरख्वास्त की थी। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी से ईरानी काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत, सकाफती तबादलों और इलाकाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध और ईरानी काउंसिल जनरल का खित्ते में पायदार अमन, तरक्की और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। ईरानी काउंसिल जनरल ने गवर्नर सिंध के अवामी फलाह बहबूद के इक़दाम को भी सराहा। कहा, सिंध में तालीम, सकाफत और सरमायाकारी के मौके से भरपूर इस्तिफादा चाहते हैं। बलूचिस्तान को डिजिटल गवर्नेंस की जानिब ले जाना वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती का महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, नौजवानों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बर वक्त और दुरुस्त इस्तेमाल मेरिट, शफाफियत और नतीजा खेज इक़दाम का बाइस साबित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नौजवानों की दुरुस्त समत में मुस्बत रहनुमाई, तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए बुरकार लाएंगे। AI के मनफी इस्तेमाल की रोकथाम और मुस्बत पहलुओं का फिरोग नागुज़ीर है। पुलिस एहलकार अवाम के मुहाफिज हैं। मौजूदा हालात में हमें वतन की पहले से ज्यादा हिफाजत की जरूरत है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का शहदादपुर में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहदादपुर में 8000 एहलकारों को मुफ्त खाना फराहम करने का ऐलान करता हूँ। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहदादपुर के मसाइल हल करेंगे। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहदादपुर को सोलर सिस्टम फराहम करेंगे।
सीटीडी की कराची के सोल्जर बाजार में बड़ी कार्रवाई का लदन तंजीम जब्त उनका दहशतगर्द सैयद मूसा रिजवी उर्फ कामरान गिरफ्तार दहशतगर्द मुतअद्दिद अफराद की टारगेट किलिंग में मुलविस था। मूसा रिजवान का दौरान तफ्तीश के कत्ल और इक़दाम कत्ल का इंकशाफ, गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी। अमरीका के ईरान से जौहरी तनाज़े पर बरह रास्त मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं बिलवास्ता बातचीत सालिसों के जरिए होगी। ईरान पर वाज़े किया जाएगा इसे जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है ईरानी आला हुकाम ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई पर अमरीका से बरह रास्त मुज़ाकरात के लिए दबाव डाला। ईरानी हुकाम ने सुप्रीम लीडर पर वाज़े किया या तो अमरीका के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात करें या फिर अमरीकी हमले के लिए तैयार रहें। ईरानी हुकाम ने एक आला सतह इजलास में आयतुल्ला ख़ामनाई को पैगाम दिया। ख़ामनाई को कहा गया मुज़ाकरात से इनकार किया तो ईरान के जौहरी मकामात पर हमले हो सकते हैं। और PSL 10 में आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का रावलपिंडी में जोड़ पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम मोहम्मद रिजवान, कराची किंग्स डेविड वार्नर की क़यादत में मैदान में उतरेगी। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी और सऊद शकील कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान होंगे।